आज मैं शेयर कर रही हूँ गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है और सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं गोंद के लड्डू। तो इधर हमने गैस पे रख दिया है कढ़ाई और इसमें डालूँगी 2 चम्मच देसी घी और घी को अच्छी तरह से गर्म होने दूँगी। तो यहाँ पे जो घी है वो भी गर्म हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स ली हूँ उसको पहले अच्छी तरह से भून लूँगी। तो हमने यहाँ पे 1 कटोरी लिया है बादाम और बादाम को अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा और बादाम चटकने लगेगा। तो यहाँ पे जो बादाम है वो भुन चुका है। तो अब मैं इसमें डाली हूँ 1 छोटी कटोरी काजू और उसी कटोरी की मेजरमेंट से 1 कटोरी डाली हूँ यहाँ पे अखरोट और इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को भून लूँगी। बादाम भून चुका है, चटक रहा है और काजू और जो अखरोट होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनने की ज़रूरत होती है। बस इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो निकल जाए और इसमें एक क्रंचीपन आ जाए। तो यहाँ पे ये जो तीनों काजू, बादाम और अखरोट है भुन चुका है। तो मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और यहाँ गैस के फ्लेम को लो पे कर दूँगी। तो इस तरह से इसको निकाल लूँगी और इसे ठंडा होने दूँगी। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है और इसी घी में डाली हूँ 1 कटोरी यहाँ पे मखाने और मखाने को भी बिल्कुल क्रिस्प होने तक भून लूँगी। तो मखाना भी हमने भून के निकाल लिया है और अब मैं इसमें डाली हूँ 1 कटोरी गोंद और गोंद को अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इसके अंदर थोड़ा भी कच्चापन नहीं रहेगा और बिल्कुल एक क्रिस्पी और क्रंची हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गोंद है वो भुन चुका है, तो इसको भी एक प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा होने दूँगी। तो हमने यहाँ पे गोंद को भी भून के निकाल लिया और इसको ठंडा होने दूँगी और इसी तेल में मैं घी में जो देसी घी है इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी नारियल जो हमने ग्रेट करके रखा है और इसको भी भून लूँगी थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक, थोड़ा ही ब्राउन हो जाएगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ खसखस के बीज यानी कि पोस्ते का दाना और इसको भी थोड़ी देर इसके साथ चला लूँगी और गैस के फ्लेम को यहाँ पे बंद कर दूँगी और ठंडा होने दूँगी। तो हमने यहाँ पे जो ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे सबको भून लिया है और इस नारियल और खसखस को भी प्लेट में निकाल लूँगी और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अब मिक्सी जार में ग्राइंड कर लूँगी। इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा रखना है। तो इसके जो गोंद के जो लड्डू होंगे बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे हमने गोंद को भी ग्राइंड कर लिया है क्योंकि जो गोंद था वो बहुत ही बड़े दाने का था। गोंद कई तरह के आते हैं, बिल्कुल बारीक भी आते हैं, थोड़े मीडियम दाने के भी होते हैं और ये जो गोंद था बहुत ही बड़े दाने का था। तो इसलिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और इधर जो हमने ड्राई फ्रूट्स को भून के रखा है इसको भी ग्राइंड कर लूँगी। इसका भी एक दरदरा सा पाउडर बना के तैयार कर लूँगी। तो हमने इन सभी इंग्रेडिएंट्स का एक दरदरा सा पाउडर बना के तैयार कर लिया है। अब फिर चलती हूँ गैस की तरफ और हमने गैस पे रख दिया है कढ़ाई को और इसमें डाली हूँ 2 से 3 चम्मच देसी घी। अब बारी आ गई है आटा भूनने की। तो यहाँ पे ली हूँ 1 छोटा कप बेसन और 1 छोटा कप मैं यहाँ पे ली हूँ चावल का आटा और 1 बड़ा कप मैं यहाँ पे ले रही हूँ बाजरे का
आटा। अगर आपके पास बाजरे का आटा नहीं है तो आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजरे के आटे से आपका जो गोंद का लड्डू होता है बहुत ही हेल्दी तो बनता ही है, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। तो अगर जो आपके पास बाजरे का आटा अवेलेबल है तो आप बनाइए, नहीं तो इसके जगह पे गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं 1 से 1.5 बड़े चम्मच इसमें और घी डालूँगी और धीमी आंच पे इसको 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए आटे को भूनूंगी। तब तक भूनूंगी जब तक कि ये जो घी है बिल्कुल अलग नहीं हो जाएगा आटे से और आटा बिल्कुल भुन जाएगा, एक सुनहरे फॉर्म में आ जाएगा, एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। कभी भी आटे को आप हाई फ्लेम पे ना भूनें, मीडियम टू लो फ्लेम पे जब आप आटे को 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए भुनेंगे तो आपका आटा बिल्कुल प्रॉपर अच्छी तरीके से भुन जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू चलाते हुए और 15 से 20 मिनट हो गया है और आप सभी देख सकते हैं जो देसी घी है वो भी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो गया है और अलग हो गया है, आटा भी बिल्कुल लिक्विड जैसे हो गया है। तो यहाँ पे हमारा आटा अच्छी तरह से भुन गया है, तो इसको भी हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और उसी कढ़ाई में 1 चम्मच डाली हूँ देसी घी और यहाँ पे डाली हूँ 1 कटोरी यहाँ पे गुड़ को हमने अच्छी तरह से बारीक बारीक कट कर लिया था ताकि जो गुड़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, घी में ही गुड़ को पिघलाना है। इस प्रोसेस से जब आप गोंद के लड्डू को बनाएंगे तो बहुत ही सौंधी सी खुशबू आएगी और इतना स्वादिष्ट बनेगा कि आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो इस गुड़ को चाशनी के फॉर्म में नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि वो मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो गुड़ है वो मेल्ट हो गया है और हमने यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है और ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर डाल के और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसी स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच इलायची का पाउडर और इसको अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लूँगी और कढ़ाई को गैस से नीचे रख लूँगी और इसे ठंडा होने दूँगी। तो इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई को नीचे रख लिया है सरफेस पे और इसमें डाली हूँ 1 बड़े चम्मच सौंठ का पाउडर। सौंठ का पाउडर आप सभी को पता ही है कि कमर और हड्डियों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, तो ज़रूर डालें और इसके साथ इस लड्डू को बनाएं। स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी लड्डू बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे जो ये मिक्सचर है अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसके छोटे छोटे लड्डू बना लूँगी। जब आपका मिक्सचर थोड़ा गुनगुना रहे तभी आप लड्डू बना के तैयार कर लें, नहीं तो बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद थोड़ा सा बनाने में डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जो गुड़ होता है वो थोड़ा सख्त होने लगता है। तो इस बात का ख्याल रखें। तो आई होप कि आप सभी को गूंद के लड्डू पसंद आएगा और आप सभी भी ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप सभी को रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई रेसिपी अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हमारा लड्डू बन के तैयार हो गया है और हम यहाँ पे सर्व की हूँ और एक लड्डू मैं आप सभी को तोड़ के दिखा रही हूँ। तो देखिए कितना सुपर सॉफ्ट और डिलीशियस बन के तैयार हुआ है।